आवर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त सुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि राजा दशरथ जी सुरलोक को चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। महल में कोलाहल मच गया। प्रातः होते ही अनेक ऋषि मुनि आए, उनके साथ वशिष्ठ जी भी आए। वशिष्ठ जी ने अनेक इतिहास पुराणों की कथाएं कह करके सबको समझाया और फिर एक नाव में तेल भरवाकर राजा के मृत शरीर को उसमें रखवा दिया और दूतों को बुलाकर उनसे कहा कि तुम लोग जल्दी जाकर भरत के पास जाओ और वहां जाकर के मृत्यु का समाचार किसी से न कहना। भरत जी से इतना ही कहना कि तुम दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवाया। मुनि वशिष्ठ जी की आज्ञा प्राप्त करके दूत दौड़ करके जाकर के और भरत जी से कहते हैं कि गुरु जी ने बुलवाया है। उधर जब से अयोध्या में यह अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे थे, जिसके कारण उसकी अनिष्ट की शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, दान देते थे और रुद्राभिषेक करवाते थे। महाजीव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता परिजन पुरजन कुटुंबी और भाइयों की कुशल क्षेम मनाया करते थे। अब दूतों की बात सुन करके कि गुरु जी ने आज्ञा दी है, गणेश जी का स्मरण करके भरत और शत्रुघ्न वहां से चल देते हैं। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए नदी पहाड़ जंगलों को लांघते हुए और वे चल दिए। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मन में सोच रहे थे कि उड़ करके पहुंच जाएं, जल्दी पहुंच जाएं। एक निवेश एक वर्ष की तरह बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी अयोध्या के निकट आए। जब वो अयोध्या में प्रवेश करने लगे तो अनेक प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव करते हैं। गधे सियार विपरीत दिशा में बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा होती है। तालाब नदी वन बगीचे सब शोभा विहीन दिखाई दे रहे हैं और अयोध्या बहुत ही भयावना लग रहा है। श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी रोग से सताए हुए पशु पक्षी घोड़े आदि हाथी देखे नहीं जा रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे, मानो सभी अपनी सारी संपत्ति हार बैठे। नगर के लोग भरत जी से मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं, चुपके से वंदना करके चले जाते। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय है और विषाद है। बाजार रास्ते देखे नहीं जाते हैं, मानो नगर में दशाओं में दावाग्नि लग गई हो। पुत्र को आता हुआ सुन करके सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी हर्षित होती हैं। आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ करके दौड़ के दरवाजे पर जाकर के उनसे मिलती और भरत शत्रुघ्न को महल में ले जाते। महल में आकर के भरत जी ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया। और केकई बड़ी प्रसन्न है और केकई उस प्रकार प्रसन्न है जैसे कोई भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। केकई ने देखा कि भरत जी सोच के बस में हैं, उदास, तो वह पूछने लगी कि हमारे नैहर में तो सब कुशलता है ना। भरत जी ने वहां की सब कुशलता केकई से कह सुनाई। फिर अपने कुल की
कुशल क्षेम पूछी। कहा पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। अब इसके आगे का प्रसंग। सुनि सुत वचन स्नेह मय, कपट नीर भरी नैन, भरत श्रवण मन शूल सम, पापिनी भोली बेन, लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर के और नेत्रों में कपट रूपी आंसू भर करके पापनी केकई भरत के कानों को और मन को शूल के समान चुभने वाले वचनों से भूली। कहती हैं कि तातो बात में सकल संहारी, भय मंथरा सहाय विचारी, कछु को काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति सुर पग उधार्यो। कहने लगी कि हे तात, मैंने सारी बात संभाल ली थी और बेचारी मंथरा मेरी सहयोगी हुई थी, किंतु विधाता ने कुछ बात को बीच में ही बिगाड़ दिया, क्योंकि राजा देवलोक को सिधार गए। सुनतो भरत भय विवश विषादा, जनु सह में करी के हरिनादा, तातो तातोहा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत केकई की बात सुनकर के विषाद के कारण बेहाल हो गए और उस प्रकार सहम गए जिस प्रकार शेर की गर्जना सुनकर के हाथी सहम गया। हे तात हा तात पुकारते हुए व्याकुल होकर के और पृथ्वी पर गिर पड़े। चलतो न देखन पायं तो ही, तातो न रामहि सौंप्यहु मोहि, बहुरी धीर धरी उठे संहारी, कहू पितु मरनो हेतु महतारी। और विलाप करते हुए कहते हैं कि हे तात, मैं आपको चलते समय देख नहीं पाया और आपने मुझे श्री रामचंद्र जी को सौंपा भी नहीं। फिर धैर्य को धारण करके संभल करके भरत जी उठते हैं और पूछते हैं माता कैकई से कि हे माँ, पिताजी की मृत्यु का कारण क्या है। सुनि सुतो वचन कहति कैकेयी, मरमु पाछू जनु माहुर देई, आदेहूं ते सब आपनी करोनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरोनी। भरत जी का वचन सुनकर के केकई कहने लगी, ऐसे जैसे मर्म स्थान को चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही है। कुटिल और कठोर केकई अपनी जो उसने करनी शुरू से अभी तक की थी
वो बड़े प्रसन्न मन से भरत जी को सुना दे। भरत ही विसिरो पितु मरन, सुनत राम मन गाउन। हे तू अपन पऊ जानो जिय, थकित रहे धरि मौन। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब श्री रामचंद्र जी का वन का जाना जब भरत जी ने सुना तो पिता की मृत्यु का जो दुख था वो सब भूल गया भरत जी। और भगवान राम के वनवास जाने में अपने आप को कारण मान करके वे मौन रह गए। विकलो विलोकी सुतहि समझावती, मनहु जरे पर लोन लगावती। ताते राउ नहीं सोचै जोगू, बिढ़ई सुक्रतो जसु कीन्ह्यो भोगू। अब जब केकई ने भरत जी को व्याकुल देखा तो भरत जी को केकई समझाने लगी। ऐसा लगता है मानो जले पर नमक लगा रही हो। कहने लगी कि हे तात, राजा सोच करने के योग्य नहीं है। उन्होंने बड़ा पुण्य और बड़ा यश कमाया है और उसका पर्याप्त भोग भी किया है। जीवतो सकल जन्म फल पाए, अंतो अमरो पति सदन सिधाए। असे अनुमानी सोच परिहरहु, साहित्य समाज राजपुर करहु। और उन्होंने जीते जी जन्म लेने के संपूर्ण फल प्राप्त कर लिए और अंत में इंद्रलोक को चले गए। ऐसा मन में विचार करके सोच का त्याग कर दो और समाज के सहित अयोध्या का राज करो। सुनी सुठी सहे में राजकुमारू, पाके छत जनु लागे अंगारू। धीरज धरी भरी लेहि सासा, पापिन सवाही भांति कुल नासा। भरत जी यह सुनकर के बहुत सहम गए। उस प्रकार मानो पके हुए घाव पर आगी का अंगार छू गया हो। वो धैर्य धारण करके बड़ी लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं कि अरे पापनी, तूने सभी तरह से पूरे कुल का नाश कर दिया। जो पै कुरुचि रही अति तो ही, जन्मत काहे न मारे मोही। पेड़ काटिते पालऊ सींचा, मीन जियनो नीति बारी उलीचा। अरे यदि तेरी ऐसी अत्यंत बुरी रुचि थी, दुष्ट इच्छाएं थी तेरी, तो तूने मुझे जन्म लेते ही क्यों नहीं मार दिया। तू पेड़ को काट करके उसके पत्तों को सींच रही है और मछली को जीने के लिए पानी को उलीच रही।
पानी उलीच देने से कहीं मछली जिंदा रहेगी? हंसो वंशु दशरथु जनकु राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधिशन कछु न बसाई, लखन सिया रामचंद्र की जय। कहते हैं भरत जी कि मेरा सूर्य वंश जैसा वंश, दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, पर हे माता, मुझे जन्म देने वाली माता तू बने। क्या किया जाए, विधाता से कोई बस नहीं चलता। जब ते कुमति कुमति जी ठाऊ, खंड खंड होई, हृदय न गएऊ, वर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरीना जी है मोह परयो न कीरा। अरे कुबुद्धि, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार किया, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हुए? वर मांगते हुए तेरे मन में कोई पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ क्यों नहीं गिर गई? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? भूपों प्रतीति तोरी किमि कीन्ही, मरणो कालो विधि मति हरि लीन्ही, विधि हूँ न नारी हृदय गति जानी, सकल कपटो अघ आओ गुण खानी। राजा ने तेरी बातों के ऊपर विश्वास कैसे किया? तुझ पर विश्वास कैसे किया? ऐसा लगता है जैसे विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि का हरण कर लिया। और कहते हैं कि जो स्त्रियों की चाल है, उनकी गति है, इसको विधाता भी नहीं जान सका। वह पूर्ण रूप से कपटी, पापी और अवगुणों की खान होती है। सरल सुशीलो धर्म रत राऊ, सो किमि जानै तीय स्वभाऊ, अस को जीवो जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा सीधे सरल धर्म के परायण थे, तो वो कैसे स्त्री की गति को समझ पाते? और ऐसा संसार में कौन सा जीव जंतु है जिसे भगवान राम प्रिय ना हो? भेयति अहित राम तेउ तो ही, को तू आहासी सत्य कहु मोही, जो हसी सो हसी मोह मसिलाई, आँखी ओटे उठी बैठ ही जाई। वही राम जी जो सारे संसार को प्रिय है, तेरे लिए अहित वाले कैसे हो गए? तू कौन है? मुझे सच सच बता। तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत करके, अपना मुंह काला करके, उठ करके मेरी आंखों के ऊतक में बैठ जा। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोही,
मो समान को पात की बादी कहूँ कछु तो ही लखन सिया रामचंद्र की जय। अरे विधाता ने मुझे श्री रामचंद्र जी से विरोध करने वाला जो तेरा हृदय है उससे उत्पन्न किया, या विधाता ने मुझे भगवान राम का विरोधी बना दिया, तो मेरे बराबर दूसरा पापी कौन होगा। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कह रहा। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सोता करो पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।